आपके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटली पेमेंट्स भेजने के लिए अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपने पेटीएम का भी यूज किया होगा और आपको पता होगा कि पिछले महीने आरबीआई ने पेटीएम पर रोक लगा दी है कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कोई भी अकाउंट यूज नहीं कर पाएगा और ना ही पेटीएम पेमेंट बैंक अपने नए अकाउंट्स को ओपन कर पाएगी। और बहुत सारी इस प्रकार की काफी सारी बैंकिंग सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है पेटीएम एप्लीकेशन पर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अब बहुत जल्दी आपको आरबीआई की तरफ से एक और निर्देश सुनने को मिलने वाला है कि इंडिया के अंदर जितनी भी विदेशी कंपनियां जो यूपीआई पेमेंट्स का यूज कराती हैं, जैसे कि आप भी यूज करते होंगे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, इस प्रकार के जितने भी विदेशी प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं, इन सभी एप्लीकेशंस पर भी आरबीआई की नजर है और बहुत जल्दी इन सभी एप्लीकेशंस के बारे में आरबीआई के नए निर्देश आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है भीम ऐप। आपने इस एप्लीकेशन के बारे में शायद ही बहुत कम सुना होगा क्योंकि मार्केट के अंदर जितना भी एडवर्टीजमेंट हुआ है, जितना भी प्रचार हुआ है, जितनी भी मेहनत हुई है, पैसा लगाया गया है, इन सभी प्राइवेट कंपनियों ने लगाया है। क्योंकि भीम एप्लीकेशन एक सरकारी एप्लीकेशन है, भारत का एप्लीकेशन है जिसका प्रचार भी बहुत कम हुआ है और प्रचार हुआ भी है तो लोगों ने इसका इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा है, जिसकी वजह से इसकी मार्केट भी बहुत कम है। तो इसके लिए अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहां पे मार्केट शेयर यूपीआई जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनका मार्केट शेयर कितना है। आप सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो मार्केट शेयर था वो 13.2% था और नीचे आएंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा गूगल पे का जो मार्केट शेयर है वो 33% है। अगर हम फोन पे की बात करें तो इंडिया में फोन पे का जो मार्केट शेयर है यूपीआई को लेकर वो 47.8% है, जो कि सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं कि अदर एप्लीकेशन जैसे अमेजोन पे है, अमेजोन का बहुत कम है, 0.9% ओनली। और इसके अलावा हम अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म जितने भी आपने देखे होंगे, हो सकता है आपने कुछ को यूज भी किया हो, उन सबको मिलाकर 4.5% हमारा यहाँ पे मार्केट शेयर आता है, जिसमें भीम एप्लीकेशन भी इंक्लूड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर विदेशी कंपनियों ने इंडिया में कितना बड़ा कब्जा जमाया हुआ है। तो यही कारण है कि आरबीआई के इन सभी यूपीआई एप्लीकेशंस पर नजर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि अब पब्लिक, इंडिया की खासतौर से जो जनता है, वो भीम एप्लीकेशन का यूज करे। भीम एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर पाएंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप यूज करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे पहुंचेंगे और आपको एक्चुअल में ये भीम एप्लीकेशन ही क्यों यूज करना चाहिए, इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको अभी स्क्रीन पर बताने वाला हूं। आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। यहां पर भीम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू से ही जोर लगाया है, बट पूरी तरीके से नहीं। जिस तरीके से फोन पे, गूगल पे ने मार्केट की है बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इनका इंडिया के अंदर, और भीम एप्लीकेशन कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तो अब भारत में भीम एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाएगा और इंडिया भी यही चाहता है कि अब लोग भीम एप्लीकेशन का यूज करें, जिससे कि विदेशी कंपनियां जो प्रॉफिट कमा रही हैं वो सारा प्रॉफिट भारत को जाना चाहिए। तो एक बार स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, हम यहां पर भीम एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। भीम एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा, बहुत ही सरल, बहुत आसान है। तो भीम एप्लीकेशन के बारे में यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहला आपका सवाल होता है कि भीम एप्लीकेशन को कौन यूज कर सकता है। भीम एप्लीकेशन को बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप यूज करते आए हैं, आपका किसी बैंक में एक अकाउंट है, आपके पास डेबिट कार्ड है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप भीम एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। और अगर हम मनी ट्रांसफर की बात करें कि भीम एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफर किस किस को भेज सकते हैं, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, रिटेलर्स और मर्चेंट को भी पे कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूपीआई पर भी आप यूपीआई टू यूपीआई भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। और अगला सवाल होता है कि भीम एप्लीकेशन को कब कब यूज कर सकते हैं, तो यहां पर आपको आंसर दिया गया है कि भीम इज 24/7 पेमेंट सॉल्यूशन। आप 24 घंटे में कभी भी भीम एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हैं। अब आखिर में सवाल यह उठता है कि क्यों भीम एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, तो यहां पे आपको आंसर दिया गया है कि सिंपल एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस ऑन द गो इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। यहां पे भीम एप्लीकेशन पर मैक्सिमम 20 लैंग्वेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि भीम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, देखिए भीम एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर के माध्यम से, भीम लिखेंगे, वहीं पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब यहां पर जैसे ही आपका जो इंटरफेस आएगा सामने, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहां पे भीम एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपकी लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी कि किस भाषा में आप भीम एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा जो इंटरफेस होगा, आपका जो भीम एप्लीकेशन है वो इस प्रकार से रजिस्टर हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे यूजर नेम लिखा हुआ है, ये वाला जो इंटरफेस है बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे आपको देख लीजिएगा। भीम एप्लीकेशन पे आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको फोन पे वगैरह पे मिलते थे। यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक टू बैंक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर के थ्रू कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं,
बैलेंस को चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी जान सकते हैं। सब कुछ दिया गया है। क्यूआर कोड आपको मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कि फोन पे आपको क्यूआर कोड मिलता है। क्यूआर कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर कोड को डायरेक्टली भीम एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं, आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इस प्रकार से किसी को भी आप पेमेंट करेंगे तो ऐसे आपकी रिसिप्ट भी जनरेट हो जाती है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका भीम एप्लीकेशन का ये इंटरफेस रहता है। और यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉफिट की बात मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी यूज कर रहे हैं और उसके माध्यम से जब भी आप रिचार्ज करते हैं तो यहां पे ये जितने भी विदेशी एप्लीकेशंस हैं यूपीआई के, वो सब आपसे रिचार्ज करने का चार्ज लेते हैं। 1 रुपए से लेकर 3 रुपए तक का चार्ज लेते हैं ये लोग मिनिमम रिचार्ज पर भी। चाहे आप कितने का भी रिचार्ज कर रहे हैं उस पर आपको एक्स्ट्रा 2 या 3 रुपया पे करना ही पड़ता है। यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से ये छूट मिल रही है आपको भीम एप्लीकेशन के यूज करने पर। जितने भी बिल पेमेंट्स होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाने वाले हैं। बिल्कुल फ्री है भीम एप्लीकेशन का यूज करना। और इसी के साथ में जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, यूपीआई करेंगे, रिचार्ज करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको यहां पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलने वाला है। जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे आपको देते हैं, बिल्कुल वही फैसिलिटी आपको यहां पर भी मिलने वाली है। बट अगर मैं आज की डेट में बात करूं, जितने भी विदेशी एप्लीकेशन है ये आपसे चार्जेस ले रहे हैं, प्रॉफिट अब आपको पहले के जैसा नहीं दे रहे हैं। तो आपको कोई मतलब ही नहीं बनता इन सभी एप्लीकेशन का यूज करने का। आप यूज करिए भीम एप्लीकेशन को। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।